अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे पाथफाइंडर। पाथफाइंडर विंडो में आपके पास मौजूद है। ये आपके पास पाथफाइंडर का ऑप्शन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ग्राफिक्स के लिए। हर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में पाथफाइंडर मौजूद होता है, लेकिन इसके नेम्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो बहरहाल पाथफाइंडर जो है, इसको हम अगर आसानी के साथ समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि हमने मैथ्स में सेट्स पढ़े। हमारे पास एक चैप्टर होता था सेट्स का अपना सेकेंडरी स्कूल्स में। तो उसमें आपके पास कुछ चीज़ें थी जिसमें आपके पास था यूनियन, इंटरसेक्शन और आपके पास डिवाइड और सबट्रैक्ट। तो इसी तरीके से हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और जैसे कि आपके पास फर्स्ट जो है वो यूनाइट है, फिर इसके बाद आपके पास माइनस फ्रंट है, माइनस फ्रंट जो है वो सबट्रैक्शन है। इसी तरीके से आपके पास इंटरसेक्ट है और इसके बाद एक्सक्लूड है और ये डिवाइड है। तो हम एक ये सर्किल बना लेते हैं और एक सर्किल और बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आप कलर दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक ये कलर दे दिया इसके अंदर, तो ये आपके पास एक सर्किल नीचे है और एक ये सर्किल ऊपर है। अगर हम इसको नन कर लें, यानी कि इसके कलर को या इसके फिल को अगर हम नन कर लें, तो हमें ये दो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। अच्छा, यूनियन में हमारे पास जो चीज़ थी उसमें क्या करते थे, हम सेट ए और सेट बी दोनों को मिलाने के बाद हम लिख दिया करते थे, और जो उसके कॉमन चीज़ें थी उनको हम वन टाइम में लिख दिया करते थे। वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हम यूनाइट करते हैं, ये हमारे पास पाथफाइंडर है और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनाइट। ये यूनियन वाला काम करता है, यानी कि अगर आप इसको यूनाइट करेंगे तो एक टोटल एरिया आपका बनकर आएगा और जो ओवरलैपिंग एरिया है या कॉमन एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं पहले, और फिर उसके बाद आते हैं हम सबट्रैक्ट की तरफ। तो सबट्रैक्ट को हम यहाँ पर माइनस फ्रंट कहते हैं। एक्चुअली हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, एक माइनस फ्रंट है और दूसरा आपके पास माइनस बैक है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा आप नोट करके रखिएगा। तो हमने जो माइनस फ्रंट करना है, तो माइनस फ्रंट जो है वो ये करता है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर देता है। जैसे मैं इसमें ये कलर डाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर है और ये लेफ़्ट साइड का ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे है। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पर जाकर आप माइनस फ्रंट ये कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसने पंच कर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काट दिया, लेकिन ख़ुद ख़त्म हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम माइनस बैक करते हैं तो फिर नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को कट कर देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट में सिर्फ कॉमन एरिया आपके पास रह जाता है और एक्स्ट्रा एरियाज आपके वो कट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जबकि एक्सक्लूड जब हम करते हैं तो ये इसका अपोजिट है, यानी कि जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इसके दोनों बाहर के एरिया यानी कि जो एक्स्ट्रा एरियाज है वो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यानी कि अब हम इसको एक्सक्लूड करते हैं तो देखिए हमारे पास कॉमन एरिया ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसे हम अनग्रुप कर लें राइट क्लिक करके, ठीक है, और ये देखिए इसने दोनों को कट भी कर दिया और बीच में आपके पास कोई कलर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से आप जब डिवाइड जो है वो ये काम करता है कि जितने भी आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं उन सबको डिवाइड कर देता है उतने हिस्सों में। यानी कि अभी हमें नज़र आ रहा है 1, 2 और 3, तो फिर ये जो डिवाइड करेगा इसके 3 पीस कर देगा। ये देखिए, ये मैंने इसको क्लिक किया, इसने 3 स्लाइस कर दिए हैं। अभी ये ग्रुप है, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लेते हैं हम, और सिलेक्शन ख़त्म करने के बाद हम राइट साइड सेलेक्ट करते हैं, इसको मूव करा लें और ये लेफ़्ट साइड मूव करा लें। तो इसने 3 हिस्सों में इसको ब्रेक कर दिया है। कंट्रोल Z करके हम इसको बैक हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास है यहाँ पर ट्रिम। अब ट्रिम क्या करता है कि जो आपका सबट्रैक्ट ने किया था यानी कि माइनस फ्रंट ने किया था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जब हमने ट्रिम किया तो इसमें ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी बाकी रहा
और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को इसने कट कर दिया। अनग्रुप कीजिएगा इसे और ये देखिए, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम माइनस फ्रंट कर रहे हैं तो ये खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब ट्रिम करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट से हम कट करते हैं वो ऑब्जेक्ट भी रहता है और हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो जितना ओवरलैप किया हुआ होता है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने, वो उसको कट कर देता है। कंट्रोल Z कर देते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद है आपके पास मर्ज। तो मर्ज जो है वही आपका काम करता है जैसे कि आपका यूनाइट काम कर रहा है, यानी कि टोटल एक एरिया बना देगा, ठीक है, और कॉमन एरिया हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। ये कंट्रोल Z कर लें इसे। और इसके बाद आपके पास क्रॉप है। तो क्रॉप में यह है कि आपके पास सिर्फ कॉमन एरिया नज़र आएगा और बाकी एरियाज ख़त्म हो जाएंगे। कंट्रोल Z कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है एक आउटलाइन। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये आउटलाइन में डिवाइड हो जाता है। देखिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी स्ट्रोक कुछ बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि क्या हुआ। और इसको अब हम अनग्रुप कर देंगे तो तमाम आउटलाइंस हमारी वो अलग हो गई, यानी कि इसने ऑब्जेक्ट को आपके आउटलाइंस में डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, ये तो थी एक चीज़ आपके पास कि हमने पाथफाइंडर को डिफ़ाइन किया। अब ये वर्किंग किस तरह करता है, इससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, इससे हम लोगो मेकिंग वगैरह बना सकते हैं। यानी कि पाथफाइंडर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको हम लोगो मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पैटर्न वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे आर्टवर्क वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत ईजीली आप इससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसके साथ साथ मैंने एक ये सर्किल बनाया, ठीक है। यानी कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट लिए हमने और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम अलाइन कर लें। पहले यह सेंटर अलाइन किया हमने और पाथफाइंडर में जाने के बाद हम इसको यूनाइट कर देते हैं। तो एक हमारे पास एक की होल ये बनकर आ गया है। इसी तरह अगर हम एक रेक्टेंगल और ले लें इसके ऊपर, ठीक है, और रेक्टेंगल लेने के बाद दोनों को सेलेक्ट करके हम इसको माइनस फ्रंट कर देते हैं तो इसने इस पीस को काट दिया। ये एक आपके पास पाने का शेप वो बन गया है, ठीक है। इसके हम जो भी कलर इसके अंदर देना चाहें वो कलर हम दे सकते हैं। अब इसमें एक होल भी आपको नज़र आता है। तो ये देखिए मैं नीचे एक सर्किल बना रहा हूँ और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ भी माइनस फ्रंट कर देता हूँ। तो ये आपके पास कलर जो है इसका नन हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो एक बहुत आसानी के साथ हमने एक पाना जो है वो अपना वो डिज़ाइन कर लिया। अच्छा, इसी तरह अगर जैसे आपने कोई अपना चांद वगैरह बनाना है, जैसे मैंने एक ये सर्किल बनाया, इसको एक मैंने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक और बना लेता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ये माइनस फ्रंट कर देते हैं तो आपके पास से वो चीज़ बनती है जो आपको चाहिए है। यानी कि देखिए मैंने कलर डाला तो मेरे पास सिर्फ चांद में कलर आया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो अब जहाँ जहाँ भी हमारे पास ये चांद नज़र आएगा, ये क्रेसेंट जहाँ भी बना हुआ नज़र आएगा, वहाँ पर हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का फ्लैग है उसके लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरी जगहों पे जैसे हॉस्पिटल्स के लोगोज़ हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलिए हम ज़रा इसमें एक पैटर्न डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक्चुअली पाथफाइंडर एक बहुत बड़ा हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हो सकता है ये क्लास मेरी लंबी हो जाए। अगर ये क्लास लंबी होगी तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। तो इसको आप आखिर तक देखिएगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपके पास बनती चली जाएंगी। तो चलिए हम एक और चीज़ बनाते हैं इससे, जैसे कि मैं एक पैटर्न डिज़ाइन करता हूँ। पहले तो एक डिज़ाइन बनाता हूँ, अब पैटर्न हम जो है वो बॉर्डर्स के भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड्स के भी बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी हम इससे बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक ये स्क्वायर जो है वो बनाता हूँ और स्क्वायर बनाने के बाद मैंने कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट किया और इसको हमने 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया, ठीक है जी। अब देखें मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसमें अगर मैं कलर नन कर रहा हूँ तो देखिए ये मैंने 45 डिग्री पर रोटेट किया था इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो ये इस तरह से लाइन्स नज़र आ रही हैं और इनको सेलेक्ट करने के बाद हम यूनाइट कर देते हैं। यूनाइट किया तो हमारे पास एक टोटल एरिया वो बनकर हमारे सामने आ गया है। इसको कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर लीजिएगा
और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हम इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं कि हम इसे अगर कलर डालते हैं कोई, तो कलर में क्या होगा हमारे पास, ये सभी फिल हो जाएगा, ये सभी फिल हो जाएगा। तो हम दोनों को सेलेक्ट करके और इसको हम माइनस फ्रंट कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक स्टार ये बनकर आ गया है। अब इसे हम अगर बनाना चाहते हैं कि कोई अपना बैकग्राउंड बना या कोई अपना पैटर्न बना लें, तो पैटर्न बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम इसको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके ये आगे की तरफ रख देते हैं और कंट्रोल डी यानी कि ट्रांसफॉर्म अगेन। ये देखिए, ये मैंने एक पैटर्न डिज़ाइन किया है। अब इसमें एक फॉल्ट आ रहा है, वो क्या कि हर स्टार एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ नज़र आ रहा है। इन सबको सेलेक्ट करते हैं और हम इसको वन ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम वही पाथफाइंडर में जाकर इसको अप्लाई करेंगे। या आप आए पाथफाइंडर में और इसको आपने यूनाइट कर दिया, तो देखिए इसका हमारे पास कॉमन एरिया जो है वो ख़त्म हो गया, या ओवरलैपिंग एरिया जो है वो हमारा इसमें से ख़त्म हो गया है। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप नीचे की तरफ आइए, ठीक है, और कंट्रोल डी, ट्रांसफॉर्म अगेन, ट्रांसफॉर्म अगेन, ट्रांसफॉर्म अगेन, ये हमने बनाया। और इन सब को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको वो यूनाइट करेंगे, तो आपके पास एक ग्रिल पूरा जो है वो बन गया है। पूरा पैटर्न, एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आपके पास आ गया है। और इसमें जब भी आप कलर डालेंगे तो आपके पास सिर्फ कलर जो है वो येलो वाले एरिया में आएगा, और इसके जो बीच के एरियाज़ हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट है। हमने आपको एक क्लास दी थी कंपाउंड पाथ की। एक्चुअली ये चीज़ जो बनी, ये कंपाउंड पाथ बन गया। कंपाउंड पाथ क्या होता है कि एक्स्ट्रा एरियाज़ मिलके एक पाथ बनाते हैं, और जो कॉमन एरियाज़ होते हैं उसके वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो हमने ये एक पैटर्न जो बनाया है, इसको हम राइट क्लिक कर लेते हैं और रिलीज़ कंपाउंड पाथ कर देते हैं। जब हम रिलीज़ कंपाउंड पाथ करेंगे तो आपके पास ये बेस का एरिया जो इसका वो अलग हो गया, और ये एक और आपके पास बैकग्राउंड बनकर वो आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसको चाहें कि 1 यूनिट हो जाए ये, तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम राइट क्लिक करके कंपाउंड पाथ कर देंगे। अब ये एक ऑब्जेक्ट आपका वो हो गया है। और एक ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था हम क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं। तो हम एक इमेज ले लेते हैं, ये एक इमेज लेते हैं हम और इसको प्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको हम ये बड़ा कर लेते हैं, सेंड टू बैक कर दें इसे, और सबको सेलेक्ट करके आप मेक क्लिपिंग मास्क। तो जब मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो आपके पास ये ऐसा मालूम होगा कि ग्रिल के पीछे से आपको एक ऑब्जेक्ट जो है अपना वो नज़र आ रहा है। ये अलाइनमेंट कर लीजिए इसे, ये देखिए ऐसा लगता है कि ये आपके पास एक ग्रिल है, जिसका आप कोई भी कलर दे दीजिए। मैं इसका ये ग्रे कलर दे देता हूँ, ठीक है। और ग्रे कलर के पीछे से आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ब्लू कलर दे दें तो आपको ऐसा लगेगा ग्रिल के पीछे से आप कोई चीज़ देख रहे हैं। या फिर अगर आप इसका बेस हटा देते हैं तो ये इस तरह से आपको आर्ट वर्क जो है वो नज़र आता है, ठीक है। इसे हम ग्रुप करके एक तरफ रख देते हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ थी। और मैं अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा इसके साथ, कि अभी मैंने माइनस फ्रंट किया है, ठीक है। जैसे कि मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, सपोज़ ये सर्किल लिया मैंने और कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट करके मैं एक सर्किल और लेता हूँ, और ये 2 सर्किल मेरे पास हो गए। दोनों को सेलेक्ट करके मैं एक काम ये करता हूँ कि ये 3 बना देता हूँ, ये ठीक है। अब मुझे इसका एरिया ट्रांसपेरेंट करना है। अब देखें ज़रा, आप ज़रा थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़रा गौर से देखिएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। और एक से ज़्यादा ऑप्शन हम अप्लाई कर रहे हैं और काम एक ही होगा। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने किया माइनस फ्रंट, तो क्या हुआ, हमारा कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। दूसरा ऑप्शन अप्लाई किया, मैंने एक्सक्लूड किया, इसने भी वही काम किया, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं एक कंपाउंड पाथ कर देता हूँ, इसने भी वही किया। एक्चुअली ये सब के सब कंपाउंड पाथ बना रहे हैं,
ठीक है। इस कंडीशन में, जो अभी कंडीशन मैंने रखी, जिस पोजीशन में मैंने ये सर्किल रखे थे, उस पोजीशन में जब मैं इसको माइनस फ्रंट करता हूँ, एक्सक्लूड करता हूँ, या कि मैं कंपाउंड पाथ करता हूँ, ये सब अपना कॉमन एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और फिलहाल एक जैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है? इनमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो फ़र्क है, जो तीन कमांड्स हमारी अलग अलग चल रही हैं। अब कंट्रोल Z करके हम बैक हो जाते हैं और इसके बाद मैं आता हूँ ज़रा थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए। देखिए ये मैंने इनको ज़रा हटा कर रखा। अब फर्स्ट को हमने क्या किया? माइनस फ्रंट। तो माइनस फ्रंट जब हम कर रहे हैं तो क्या किया इसने? ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर दिया। सेकंड हम लेते हैं और सेकंड हमने किया एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड में क्या हुआ कि दो एरियाज बने और कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। थर्ड पे आते हैं हम, ये सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके मैं कंपाउंड पाथ कर देता हूं। अब ये दोनों चीज़ें एक जैसी मालूम हो रही हैं। ये मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूड जब हम करते हैं तो कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाता है और दोनों हिस्से आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इसे अनग्रुप कीजिएगा और अनग्रुप करके दोनों को अलग अलग कर लें। ये दोनों मैंने अलग अलग कर लिए, लेकिन ये जो कंपाउंड वाला ऑप्शन था ये अभी 1 यूनिट ही है, तो इसको आप रिलीज कंपाउंड पाथ कर सकते हैं, तो ये आपका वापस आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमें अगर कोई चीज़ कट करनी है तो हम माइनस फ्रंट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कॉमन एरिया नहीं चाहिए और दो एक्स्ट्रा एरियाज चाहिए तो फिर हम एक्सक्लूड कर देंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि 1 यूनिट ही रहे फिर हम कंपाउंड पाथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ ज़रा थोड़ा सा ज़रा हटकर, और इससे भी कोई चीज़ आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की कि हमारे पास, हमने डिवाइड नहीं देखा कि डिवाइड क्या काम कर रहा है। तो डिवाइड तो हमने अभी बताया कि आपको जो है वो जितने हिस्से होंगे उतने हिस्सों में आपके ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक कर देगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं एक काम ये कर रहा हूँ, ये चीज़ बना रहा हूँ और इसको बनाने के बाद मैं इसको कंपाउंड पाथ कर देता हूँ या माइनस फ्रंट कर देता हूँ या मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। मुझे सिर्फ कॉमन एरिया जो था वो नन चाहिए था। तो मैंने ये दो चीज़ें, तो ये एक सर्किल मैंने ये बनाया, एक सर्किल मैं ऑल्ट प्रेस करके और बना लेता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये दो यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए नज़र आएँ, जैसे कि एक चेन बनी हुई होती है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्ट्रोक इसको नन कर लेते हैं और हम इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड ने क्या किया कि जितने हिस्से नजर आते हैं उतने हिस्सों में इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिएगा और आई ड्रॉपर लेकर ये येलो वाला कलर में इसमें फिल कर देता हूँ। तो देखिए दोनों सर्किल्स आपके एक दोनों रिंग जो है आपस में वो एक दूसरे के साथ लिंक अप हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने गौर किया हो कि आपके पास जो ओलंपिक के सिंबल्स हैं वो जो बने हुए हैं, आपके पास 5 सर्कल्स हैं। कॉपी पेस्ट इन फ्रंट करते हैं और एक और सर्किल लेते हैं, इसको आप माइनस फ्रंट कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, और ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके मैंने दो ये बनाए और इनके कलर्स चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब मुझे अभी ये याद नहीं है कि किस कलर का कौन सा सर्किल कौन से कलर का है। 5 बर्रे आज़म है, 5 सर्किल्स हैं, तो 5 कलर के, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कलर्स इसके अंदर जो है वो डाल दे रहा हूँ और ये मैंने कुछ कलर्स जो है वो अपने डाल दिया। ठीक है। अच्छा, ये रिंग्स जो हैं आपस में ये मर्ज हुए हैं, तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे हम, और सेलेक्ट करने के बाद पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद अभी जैसे हमने किया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट किया आपने, आई ड्रॉपर से ये येलो कलर इसके अंदर फिल कर दिया। इसी तरीके से आप ये पर्पल कलर जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉपर से पर्पल कलर को फिल कर देंगे। इसी तरह आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप ये रेड कलर फिल कर दें और इसको सेलेक्ट करके आप, तो ये आपके पास ओलंपिक के
5 सर्कल्स जो हैं वो बन गए। अच्छा, आज मैं अपनी क्लास को इतना ही रख रहा हूँ। ये अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर, और अभी हम जो नेक्स्ट क्लास इसके लेंगे उसमें हम कुछ लोगो मेकिंग करेंगे कि हम इसको लोगोज़ में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको नई वीडियोस हमारी वो मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।